Now let's see electric potential due to uniformly charged ring. Now this time we are talking about the extended charge. So in this we'll see the potential due to extended charge. So we have a ring with us and the ring is uniformly charged. So the charges are distributed uniformly over the entire length of the string. You can say the circumference of the ring, and there is a point, and this point is taken, and the point is taken at a r distance away from its center, and this point is P. At this point we have to determine the potential due to ring. So let's see what will happen here. So now as we all know that V is what? V is KQ times divided by distance of separation. This is potential at any point due to, this is due to point charge, ड्यू टू पॉइंट चार्ज. तो ये पॉइंट चार्ज के कारण ये पोटेंशियल हमें पता है कि इतना होता है, बट दिस टाइम वी हैव अ एक्सटेंडेड चार्ज इंस्टेड ऑफ पॉइंट चार्ज. So we cannot apply this formula directly to this particular case. So what will we do here in this particular case? So we'll consider a very small portion of the ring and we'll consider it a small unit charge. I mean a very small charge. तो ऐसा एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं जिसे हम लोग कंसिडर कर लेंगे. दिस पोर्शन कंप्राइजेस ऑफ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ चार्ज जो कि इस रिंग की इतनी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम ऐसे मान लेंगे. जस्ट अ मोमेंट, से फॉर एन एग्जांपल हम एक मिनट ये रिंग दोबारा फिर बना लेते हैं अच्छे से. तो ये जो है ये रिंग है और इस रिंग पे एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर करते हैं और इस पोर्शन को हम लोग नाम दे देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है इसे मैं DQ मान लेता हूँ बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल चार्ज, ऐसे मान लेते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल चार्ज और जिसे हम कहेंगे DQ. और ये इस सेंटर से जो डिस्टेंस है इसका, सो लेट अस से R इज़ द रेडियस ऑफ द रिंग और DQ हमने यहाँ कंसिडर किया है. अब DQ को हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं एज अ पॉइंट चार्ज एंड वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला फॉर पॉइंट चार्ज. ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं. DQ हमारा बिल्कुल एक छोटा सा चार्ज है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट को जोड़ देंगे. इस तरीके से जोड़ दिया हमने, इन दोनों को जोड़ दिया. ये लाइन हमने बना के रखी है, देखिए जरा. ओके, अब ये वाली जो लाइन है इसका जो डिस्टेंस है ये फ्रॉम द चार्ज Q और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस हमने यहाँ बनाया हुआ है ये हमें पता है कितना है. तो कैन वी से इट विल बिकम सो हम मान लेते हैं कि ये जो है यहाँ पे अंडर रूट ऑफ, बिकॉज ये देखिए ये है R और ये है स्मॉल r, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये हाइपोटेनस हो गई इसकी. तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा इस तरीके से. तो अब सुनो स्टूडेंट, होगा क्या, इसे मैं पॉइंट चार्ज कंसीडर कर रहा हूँ तो ये पॉइंट चार्ज अपना पोटेंशियल इस पॉइंट पे बनाएगा. तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to small charge DQ. तो DQ के लिए ये जो हम अभी निकालेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि छोटे से चार्ज के लिए एक छोटा सा पोटेंशियल यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग. और ये छोटा सा पोटेंशियल हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये एक पॉइंट चार्ज हमने कंसीडर किया हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं K टाइम्स DQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. एंड हियर द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन राइट फ्रॉम दिस चार्ज टू दिस पॉइंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर. Okay, so this is the potential at point P due to a very small charge. Now see student, we are not interested in this particular
potential due to this small charge. What we are interested in is we have to determine the potential at point P due to the charge distributed over the entire circumference of the ring. So इस पूरे रिंग पे जो चार्ज है उसके कारण हमें यहाँ पोटेंशियल निकालना है। तो आइए जरा देखते हैं अब क्या करेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मुझे एक बात बताइए कि यहाँ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी लेंथ पे है, तो लेंथ की बात जब भी की जाए तो हम लोग यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कंसीडर करते हैं, जिसे हम लोग लैम्बडा से डिनोट करते हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ पे छोटे छोटे चार्ज मिलते हुए छोटा छोटा पोटेंशियल बनाएंगे। अब सवाल ये है कि पोटेंशियल आपकी एक स्केलर टर्म है, स्केलर टर्म होने के कारण हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन नहीं निकालेंगे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ हम लोग डायरेक्शन नहीं निकालने वाले, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे इसको। तो आइए जरा समझते हैं। नाउ टू डिटरमाइन द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, एंटायर चार्ज, entire charge capital Q, we have to integrate the above equation। तो ये ऐसे छोटे छोटे पोटेंशियल, ये छोटे छोटे चार्ज, अगर ये पूरा रिंग के छोटे छोटे चार्ज की अगर बात करें डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, सभी डी क्यू अपना पोटेंशियल इस पॉइंट पे बनाएंगे, बिकॉज वो डी क्यू जो रहेगा सेम डिस्टेंस पे होगा। यहाँ वाला डी क्यू लूँगा तो क्या मैं कह सकता हूँ वो डिस्टेंस भी इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस, वो चार्ज भी इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होगा, अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ऐसे करते करते छोटे छोटे चार्ज से मिलके जो नेट पोटेंशियल होगा उनका अगर हम लोगों ने अलजेब्रिक सम कर दिया तो कैन वी से विल गेट द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू द चार्ज रिंग। सो हियर हम लोग अभी क्या करेंगे कि नेट पोटेंशियल के लिए हमें छोटे छोटे पोटेंशियल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी वी की वैल्यू हमने लिखी हुई है के डी क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए स्टूडेंट, होता क्या है कि यहाँ पे के तो कांस्टेंट है आपका, के को बाहर लिख देंगे। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर ये वाली जो टर्म है क्या ये भी कांस्टेंट है? तो आइए जरा चेक कर लेते हैं, क्या मैं कहूँ कि ये वाली जो टर्म है ये भी कांस्टेंट है? यस, ये भी कांस्टेंट होगी। क्यों कांस्टेंट होगी स्टूडेंट? बिकॉज कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग जो कि बदल नहीं सकती है, और इसके सेंटर से ये पी पॉइंट आपने फिक्स मान के चला हुआ है जिसका डिस्टेंस आपने स्मॉल आर लिया हुआ है। तो ये पॉइंट भी आपने लोकेट किया हुआ है जो कि एक फिक्स्ड पोजिशन मानी जाएंगी। तो आई एम नॉट, तो कैन आई से दिस distance between the center and the position P cannot be changed। सो इस वजह से ये वाली जो टर्म है जिसे आपने लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे इसको भी इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। अब जो अंदर बचता है वो बचता है डी क्यू। अब मुझे एक बात बताइए कि डी क्यू की अगर बात की जाए, अगर छोटे छोटे डी क्यू को पूरे रिंग के ऊपर अगर जोड़ते चले गए, इस एंड से छोटे छोटे डी क्यू को अगर हमने ऐड करते हुए चले गए, जोड़ते चले गए, तो हमें नेट चार्ज क्या मिलेगा? कैपिटल क्यू। सो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ डी क्यू का इंटीग्रेशन, डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा कैपिटल क्यू। सो वी कैन राइट हियर कैपिटल क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। Therefore we can write here as v equals to
k का मतलब होता है 1/4πε0 q अपॉन अंडर रूट ऑफ r square plus small r square. This is the potential at a point on the axis of the cylinder, or at the point on the axis of a circular uniformly charged ring. तो यही है, this is the potential at a point due to uniformly charged ring. अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, अगर मान लो डिस्टेंस आपका ज़ीरो हो गया, आई मीन अगर देख लो ये डायग्राम में अगर हम लोग बात करें, अगर इस आर को आपने स्मॉल आर को अगर ज़ीरो कर दिया, मतलब ये पॉइंट एग्जैक्टली इसके सेंटर पे होगा, तो रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग के सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा। अब इसकी बात करते हैं, देखिए भाई क्या होगा, तो हम बात करेंगे एट द सेंटर of a ring, small r will become 0. In that case, potential at the center will become 1/4πε0 into q upon under root of r square plus 0 का square. Can we say it will give me 1/4πε0 q upon under root of capital R square, which is nothing but we see potential at center of the uniformly charged ring will be given by 1/4πε0 q upon r. So this is the potential at the center of the uniformly charged ring. So ये हमने देखा स्टूडेंट कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए पोटेंशियल सेंटर पे इतना होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम सरकमफेरेंस से सेंटर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, फील्ड पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। क्लियर, मतलब इन्फिनिटी से आप टुवर्ड द चार्ज जितना क्लोज जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल। तो आप देख पा रहे होंगे कि सेंटर पे पोटेंशियल ज़्यादा है, कितना है, तो भाई जितना सरकमफेरेंस पे होगा उतना ही पोटेंशियल आपको देखने को मिल रहा है। सो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटेंडेड चार्ज एंड हियर वी हैव कंसीडर रिंग एज एन एक्सटेंडेड चार्ज। तो ये हमने एक्सटेंडेड चार्ज रिंग को कंसीडर किया हुआ है जो आपके सामने।